हेलो विद्यार्थी जी, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आज 1 जनवरी है, तो सभी विद्यार्थियों को, प्यारे प्यारे भाई और बहनों को न्यू ईयर 2026 को हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत स्वस्थ होंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए है जो कमज़ोर छात्र हैं, जो तेज छात्र हैं और जो 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं। तो यह वीडियो जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आपको यह वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिनका तैयारी जीरो है उनका बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, और जिनका तैयारी बहुत बढ़िया है उनका और बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। तो यह वीडियो छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम गाइड करेंगे कि 1 जनवरी से कैसे हम 1 फरवरी तक का टारगेट देंगे, और आप बहुत 1 महीने के अंदर में बहुत कुछ पढ़ लेंगे और आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो छोटा सा है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें सारा टॉपिक क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, 30 दिन के चैलेंज देते हैं, 30 डेज। आप लोगों को 1 जनवरी से 1 फरवरी तक यह रूटीन को फॉलो करना है। मात्र आप लोगों को 30 दिन के चैलेंज देते हैं। 30 दिन के चैलेंज को आप लोगों को स्वीकार करना है और इसे अच्छे तरीके से फॉलो करना है। जो विद्यार्थी इस बात को फॉलो करेगा वो बेहतरीन नंबर 2026 में मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम में लानेगा। तो आप लोग शुरू से लेके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपका ड्रीम हो सकता है 300 नंबर लाने का, आपका ड्रीम हो सकता है 400 नंबर लाने का, आपका ड्रीम हो सकता है 450 नंबर लाने का, आपका ड्रीम हो सकता है टॉपर बनने का। ये विद्यार्थी के लिए क्लास 10th के लिए केवल है, तो आप लोगों के लिए है, ये केवल और केवल क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए और किसी के लिए नहीं है। इसमें हम बहुत सारा टॉपिक को क्लियर करेंगे, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो यह वीडियो जरूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार बोर्ड 2026 में जो विद्यार्थी बैठने वाले हैं, ये थोड़ा रूटीन कष्ट हो सकता है, तो इससे घबराइएगा नहीं। जो विद्यार्थी इस कष्ट को सहकर जो ये रूटीन को फॉलो करेगा उसका मार्कशीट में बेहतरीन नंबर छपेगा। तो आप इस रूटीन को कष्ट करके जरूर मेहनत करके और इस रूटीन को फॉलो करिएगा जरूर। आपको 10 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट दिखेगा। इस रूटीन को फॉलो करोगे तो 10 दिन के अंदर पक्का रिजल्ट दिखेगा बेहतरीन। तो हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आपका टॉपिक हो सकता है कि याद कैसे करें, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितना पढ़े, क्या हमसे होगा, कुछ नहीं पढ़े हैं, कब पढ़ें, बेस्ट टीचर। तो आप लोग को यह वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ क्लियर किया जाएगा। यह वीडियो जीवन बदल देगा। यह रूटीन को जो फॉलो करेगा विद्यार्थी जी ईमानदारी पूर्वक, सच में दिल से बता रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद इस सब को हम लिखे हैं बहुत सोच समझ कर, और बहुत बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है कोई भी बात को। तो देखिए विद्यार्थी जी, आप लोगों को एकदम शुरू से लेके लास्ट तक बताते हैं क्या क्या इसमें हम बताने वाले हैं। सबसे पहला आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो आपका सब्जेक्ट कितना हो सकता है? तो सर जी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है 6 गो। आपका सब्जेक्ट कितना हो सकता है? 6 गो। कौन कौन हो सकता है? तो नाम पहले देख लीजिए। देखिए, नाम मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सोशल एसएस साइंस हो गया, हिंदी के बाद साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया। माने ये सब सब्जेक्ट है आप लोग को, ये सब सब्जेक्ट है। देखिए, बहुत विद्यार्थी होते हैं कि ऑफलाइन पढ़ते हैं, बहुत विद्यार्थी होते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत विद्यार्थी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। आप कैसे भी पढ़िए, आपको सब यह वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा डाउट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी जी, अगर आपको सपना को साकार करना है तो थोड़ा ही कष्ट वाला रूटीन होगा, लेकिन मेहनत करेगा ना तो सब आसान हो जाएगा। सब मेहनत का खेला है। जो विद्यार्थी इस रूटीन को फॉलो करेगा तो पक्का कर रहा हूँ, वादा के साथ कह रहा हूँ विद्यार्थी जी, 2026 में बेहतरीन नंबर नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा। अगर आप ईमानदारी पूर्वक फॉलो करोगे तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। अगर ईमानदारी पूर्वक फॉलो नहीं करोगे, मिस कर दोगे, तो आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए भी है, जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, बहुत सारा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, उन लोगों के लिए और बेहतरीन यह वीडियो साबित होगा। तो आप कैसे भी पढ़े हैं, चाहे पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, लेकिन यह टारगेट है मात्र 30 दिन का। 30 दिन के चैलेंज दे रहे हैं, मात्र 30 दिन का, मात्र 30 डेज का। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को ये में बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इस सब टॉपिक पर बात कर लेते हैं, याद कैसे करें। देखिए, याद करने के लिए कोई भी टॉपिक उठाइए, उसको अगर हो सके तो लिख कर याद करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। और सुबह के टाइम में याद करिएगा तो ज़्यादा याद होगा, क्योंकि सब टॉपिक याद नहीं किया जा सकता। अगर मैथ में अगर फॉर्मूला याद कर जाता है, लेकिन कोई टॉपिक होता है जो याद नहीं किया जाता है।
कुछ कुछ होता है टॉपिक जो इसको याद नहीं किया जाता है, बस उसको पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ होता है ऐसा ऐसा टॉपिक, जैसे में मैथ में मान के आप कोई भी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उसको थोड़ी याद करिएगा, उसको तो सॉल्व करके प्रैक्टिस करके उसको समझिएगा। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक होता है हिंदी में, साइंस में, संस्कृत में और इंग्लिश में हो गया और एसएसटी में हो गया, कुछ कुछ पॉइंट याद कर ही पड़ता है, जैसे में ऑब्जेक्टिव ही याद करे पड़ता है। आप ऑब्जेक्टिव नहीं याद करोगे तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव याद किया जाता है और सब्जेक्टिव को समझ सकते हैं, कोई कोई याद भी करता है, कोई कोई रटता भी है। आप जैसे भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो यही है, पहला पॉइंट कवर हो गया कि याद कैसे करें। तो सुबह के टाइम में याद करिएगा, अगर टाइम देखें 5 से लेकर 7 के बीच में याद करिए, बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा। 5 बजे से लेकर सुबह के टाइम में 5 से लेकर 7 के बीच में याद करिए, बहुत प्रश्न याद होगा, बहुत क्वेश्चन आंसर याद होगा। आप अच्छी तरीके से समय को ध्यानपूर्वक देखते हुए पढ़िएगा 5 से 7 के बीच, तो आपको बहुत मनी याद होगा, बहुत मनी, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि सर जी हम रात को भी याद करते हैं, कोई कोई सवेरे याद करता है, सुबह मैंने 9 से 10, 11, 12 जो भी टाइम मिलता है कभी भी याद करते हैं बच्चे। तो देखिए सबका अलग अलग रूटीन होता है, तो हम बताएंगे आप लोगों को। अगर आप लोग को सुबह में टाइम मिलता है तो 5 से लेके सुबह में 7 बजे के बीच में याद करिए, बहुत मनी याद होगा, ठीक है। दूसरा का पॉइंट है टाइम टेबल। तो देखिए टाइम टेबल है कि टाइम टेबल इसमें बताएंगे, मातरम टाइम टेबल ऐसा बताएंगे कि सेल्फ स्टडी इतना घंटा बस करना है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन में समय देते होंगे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और ऑनलाइन में बहुत बच्चे पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में भी समय देते हैं क्लास को देखने के लिए। तो सभी में देखिए इसमें टाइम टेबल हम बता देंगे। तो देखिए पहला टॉपिक कवर हो गया, देखिए टाइम टेबल भी बता देंगे, इसमें हम बताएंगे ना तो कवर हो जाएगा। और तीसरा का पॉइंट है कितना पढ़े। देखिए इसको भी हम यहाँ पर बताएंगे कि कितना पढ़ना है, ये भी कवर कर देंगे, ठीक है। क्या हमसे होगा? हाँ आपसे होगा, एकदम होगा, आपसे एकदम 100% होगा। आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, तो आपके जैसा कोई काबिल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आपसे होगा। आप थोड़ा मेहनत करने के लिए डटे रहिएगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, आपसे एकदम ज़रूर होगा। कुछ नहीं पढ़ने, देखिए बहुत विद्यार्थी होते हैं कि कुछ नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, बहुत कोई होते हैं कि कुछ पढ़ भी नहीं करते हैं। बहुत कोई ऐसा होता है विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ता है, साल भर बस परीक्षा आया, परीक्षा देने चल गया। कोई कोई ऐसा होता है, लेकिन बहुत कोई होता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। कोई कोई होता है कि बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए इस वीडियो के माध्यम से सच बता रहे हैं, जो कमज़ोर छात्र है, तेज छात्र है, सभी के लिए वीडियो बनाया गया। ये मत कहिएगा कि सर जी एगो कमज़ोर छात्र के लिए अलग है और तेज छात्र के लिए अलग, नहीं, सबके लिए है। जो विद्यार्थी इस बात को फॉलो करेगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस बात को फॉलो करोगे तो 10 दिन के बाद रिजल्ट दिखेगा, और 30 दिन जो फॉलो कर लेगा उसको परीक्षा में एकदम मस्त हो जाएगा, एकदम नंबर झकास आएगा, एकदम मन खुश कर देगा आपका, ठीक है। और देखिए कब कब पढ़े, देखिए कब पढ़े, देखिए कोई कोई होता है सुबह पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, दोपहर को पढ़ता है। देखिए पढ़ने का समय सबका अलग अलग होता है, जब आपको मन करे तब पढ़ना है। अगर आपको सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है तो सुबह पढ़िए, अगर शाम को पढ़ने में अच्छा लगता है तो शाम को पढ़िए, अगर दोपहर को पढ़ने में अच्छा लगता है तो दोपहर को ही पढ़िए, जब मन करे तब पढ़ना है। ये एकदम फिक्स नहीं किया हुआ है कि सुबह ही पढ़ेंगे, जब मन करे तब पढ़ना है। जब आपको लगे कि हाँ हमको इतना से इतना के बीच में समय मिलता है तो पढ़ लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, और कुछ नहीं पढ़े ये भी डाउट क्लियर हो गया। देखिए कुछ नहीं पढ़े हैं ना, कोई बात नहीं, ये वीडियो के माध्यम से बताएंगे ना तो सब चीज़ आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बेस्ट टीचर, देखिए टीचर खराब नहीं होते हैं। देखिए बच्चे खराब हो सकते हैं लेकिन टीचर खराब नहीं हो सकते हैं। टीचर बच्चों के लिए पूरा मेहनत करते हैं। और देखिए आप ही के लिए हम इतना यह वीडियो को हम 3 बजे भोर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके लिए, तो टीचर अब बच्चों के लिए खूब मेहनत करते हैं। अगर बच्चा मेहनती हो तो जीवन में बहुत आगे जाएगा, अगर बच्चा मेहनती नहीं हो, टीचर लाख गुना मेहनत कर ले, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो आप मेहनत करोगे तो आप आगे बहुत जाओगे। तो इसलिए बेस्ट टीचर सब बेस्टेड टीचर होते हैं, जिनको से जो बच्चा को समझ में आता है उन्हीं से पढ़िएगा। ज़बरदस्ती मत करिएगा कि इनको से भी पढ़ेंगे और इनको से भी पढ़ेंगे, 2-3 गो टीचर के चक्कर में रहोगे तो फिर बहुत लफड़ा में फंस जाओगे। इसलिए कोनो एक टीचर को फॉलो करना है अच्छा, जिनसे आपको समझ में आता है अच्छे तरीके से, उन्हीं को फॉलो करना है। ज़्यादा टीचर को फॉलो करोगे तो आपको टेंशन बढ़ेगा, आप टॉपिक से बहुत भटकेगा। क्योंकि देखिए कोई कोई होते हैं चैप्टर की प्रकाश का प्रवर्तन, जैसे फिजिक्स में है तो प्रकाश का प्रवर्तन कोई सबका अलग अलग समझाने का टीचर का स्टाइल होता है। तो आप किसी से पढ़ें कुछ और किसी टीचर के पास कुछ और परिभाषा पढ़ें, परिभाषा किसी किसी का अलग अलग होता है, तो आप वैसे गड़बड़ा जाइएगा। तो इसलिए किसी खास टीचर हो सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको अगर जो टीचर से समझ में आता है उसी शिक्षक से पढ़ना है, ठीक है। तो यह भी डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए
सच में ये जीवन बदल देगा जी। आपको मार्कशीट के नंबर को चेंज कर देगा। यह वीडियो ऐसे ही नहीं लाए हैं, यह वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत की हैं। 2 से 3 दिन सोचने समझने में लगा है ताकि एक पॉइंट ना छूटे। देखिए ठीक है, तो रूटीन बढ़िया बताएंगे हम। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट तो ये तो हो गया कि मैथ है, संस्कृत है, हिंदी है, साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है। ठीक है, और देखिए बहुत मनी बच्चे होते हैं कि ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। देखिए जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते होंगे वो बच्चे के लिए कम से कम ये रूटीन का बताएंगे ना, इस सब पॉइंट को बताएंगे तो उनके लिए बताएंगे कि कितना आपको क्लास करना है। अगर ज़्यादा क्लास करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट समय में मेहनत नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो खूब कोचिंग जा रहे हो और खूब क्लास कर रहे हो ऑनलाइन, कुछ नहीं होगा, सब बर्बादी में चल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। और परीक्षा में क्या होता है, लिखना पड़ता है, और जिसको जितना याद रहता ना है परीक्षा में उसी का बेहतरीन नंबर आता है। जो विद्यार्थी को कुछ नहीं याद रहता वो परीक्षा में कुछ अच्छा कर नहीं पाता है। तो इसलिए परीक्षा में जाने से पहले बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, बहुत कुछ प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। लेक्चर काम नहीं देगा उतना, जितना आपको सेल्फ स्टडी काम देगा उतना लेक्चर काम नहीं देगा। एकदम लिख कर कह रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे आप लोग। तो देखिए, तो ये डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए पहले इसको बता देते हैं। देखिए इसको भी देखिए ऑफलाइन पढ़ते हैं, हाँ सर जी ऑफलाइन कोई कोई पढ़ते हैं, कोई कोई ऑनलाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक होगा, एकदम होगा, आपको इसमें हम कवर करा रहे हैं। देखिए ना, आपको हम अच्छे तरीके से बता देंगे। टेस्ट, हाँ टेस्ट के भी कवर हो जाएगा। रिवाइज एकदम रिवाइज होगा। डाउट सॉल्विंग एकदम डाउट सॉल्विंग हो जाएगा, और सेल्फ स्टडी एकदम हो जाएगा, और हैंड राइटिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, और नोट्स गाइड, कोई कोई होता है नोट से पढ़ता है, कोई कोई गाइड से पढ़ता है। देखिए और फिर हेल्दी, यानी देखिए आपको अपना ख्याल रखना है, क्या चीज़ क्या, तो स्वास्थ्य का, यानी अपना शरीर का ख्याल रखना है। नहीं तो खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, हमारा तबीयत खराब हो गया, और तबीयत खराब हो गया तो आपका सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये 30 दिन का चैलेंज सब फेल हो जाएगा फिर। तो इसलिए बहुत स्वस्थ रहना, हम बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए खाली। ठीक है ना। और नींद, आप लोगों को नींद, तो आप लोगों को नींद भी अच्छा लेना है, बता रहे हैं एकदम। देखिए बहुत विद्यार्थी होंगे ऑनलाइन पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ता है मात्र 3 से 4 घंटा क्लास बिताएगा, क्लास में मैंने क्लास को देखेगा 3 से 4 घंटा। इससे ज़्यादा जो विद्यार्थी क्लास को देखेगा उसको बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि अब आ गया समय वो अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान देने को, अपने आप को साबित करने को। अगर अभी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो परीक्षा में जाने के बाद करोगे सेल्फ स्टडी, नहीं, अभी करने का समय है। अगर अभी नहीं करोगे तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। सच बता रहे हैं, हम भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम भी सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा के लिए बता रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो आप कम से कम 3 से 4 घंटा समय दीजिएगा। जैसे मैथ समझने वाला होता है तो समझने के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, तो मैथ को लेक्चर देखिए। साइंस अगर समझने वाला है तो साइंस को लेक्चर देखिए, और कुछ सब्जेक्ट है तो और कुछ सब्जेक्ट को लेक्चर में बिताइए समझने के लिए। और नहीं तो देखिए बहुत कोई होता है कि हिंदी पढ़ता है लेक्चर देखे, ठीक है, आप साल भर नहीं पढ़े तो देखिए, जो बच्चा साल भर पढ़ा है वो लेक्चर अब नहीं देखेगा, आप सेल्फ स्टडी करेगा। और जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है वो लेक्चर देखेगा तो चलेगा, क्योंकि उसको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। और जो विद्यार्थी जो लेक्चर देखा है वो अब क्या करेगा, तो सेल्फ स्टडी करेगा लेक्चर की जगह पर। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। तो विद्यार्थी जी आपके लिए बोल रहे हैं, हमको इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आपके फ़ायदा के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी, अगर हिंदी को देखोगे तो आप लोग हिंदी में तो याद करने वाला चीज़ रहता है अधिकतर, उसको समझने वाला उतना नहीं रहता है। हाँ, कहानी पाठ हो ये सब कुछ कुछ कि इसके बारे में सारांश फरांश ये सब समझने वाला होता है, ये सब हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे में ऑब्जेक्टिव हो गया, अगर आपसे हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो समझने वाला थोड़ी ऑब्जेक्टिव है, वो तो याद करने वाला है। तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव को याद करो, सेल्फ स्टडी करो उसमें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो हम यही कहेंगे आपसे कि अगर आपको मैथ में लेक्चर देख लीजिएगा, और साइंस का हो सकता है तो साइंस का देख लीजिएगा, और हो सके तो आप संस्कृत चाहे एसएसटी के देख लीजिएगा। इंग्लिश को लेक्चर देखने होंगे तो इंग्लिश का भी देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप लोगों को काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही बोलेंगे, हमारा उद्देश्य है कि आप साइंस का लेक्चर देखिए और मैथ का लेक्चर देखिए, और बाकी सब को सेल्फ स्टडी पे समय दीजिए। अगर आपको एसएसटी पढ़ना है तो एसएसटी में सेल्फ स्टडी कीजिए, आप लेक्चर के चक्कर में मत रहिए। आप लेक्चर आप खूब देख लोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, हमको तो ना लगता है कि आपको समझ में आता है। ऑनलाइन बहुत बच्चे को कम समझ में आता है, बहुत विद्यार्थियों को ऑनलाइन में बहुत विद्यार्थियों को कम समझ में आता है। तो इसलिए
आपसे हम यही कहेंगे कि हो सके तो मैथ के और साइंस के वो लेक्चर देखिएगा, और जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो सब समझ में आता है, क्योंकि ऑफलाइन में डाउट क्लियर होता है और ऑनलाइन में पढ़ते हैं बच्चे तो डाउट ही नहीं अच्छा से क्लियर हो पाता है, ठीक है ना। तो यह आपके लिए बोल रहे हैं, हम इतना ही कर सकते हैं कि मैथ में लेक्चर देखिए और साइंस में लेक्चर देखिए, और बाकी कुछ सब्जेक्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो सब्जेक्ट में होगा, जैसे में संस्कृत में अनुच्छेद विच्छेद होता है, अनुवाद करने वाला होता है, कुछ कुछ होता है, तो उसको देख सकते हैं समय के अनुसार, ठीक है। तो आपके लिए ये सब बोल रहे हैं, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव याद करना होगा, तो ऑब्जेक्टिव याद करने की जगह पर लेक्चर को देखने लग जाइएगा तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए कह रहे हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन बैंक देखिए जी, आपके लिए है। अगर आपको समय मिलता है तो 1 घंटा से 2 घंटा क्वेश्चन बैंक पर समय देना है आप लोगों को, ठीक है। और टेस्ट तो देखिए, क्वेश्चन बैंक बना लोगे तो संडे को टेस्ट देना है संडे को, ठीक है। और रिवाइज हम और डाउट देखिए, रिवाइज हो गया ना, रिवाइज इसमें हम बताएंगे इसमें, ठीक है। और सेल्फ स्टडी इसी में बताएंगे, ठीक है। अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से, अपने तरफ से हम 100% दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए किसको कितना सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत विद्यार्थी होते हैं कि देखिए मैथ खूब पढ़ते हैं और विषय को छोड़ देते हैं, खूब हिंदी पढ़ते हैं और सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, कोई खूब संस्कृत पढ़ता है और सब्जेक्ट को छोड़ देता है, कोई खूब इंग्लिश पढ़ता है और सब्जेक्ट को छोड़ देता है, कोई विद्यार्थी ऐसा होता है कि खूब एसएसटी को पढ़ता है और सब्जेक्ट को छोड़ देता है। नहीं हो, अब वो समय आ गया सभी विषयों पर ध्यान देने को, और नहीं सभी विषय पर ध्यान दोगे तो बहुत नुकसान में चले जाओगे, ठीक है ना। तो आपके लिए बोल रहे हैं, हमको इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, बस आपके लिए हम आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इस बात को मानिएगा तो बहुत बेहतरीन नंबर लान पाइएगा, ठीक है। देखिए अगर मैथ की बात है तो देखिए हम आपको क्या कहें कि साइंस और मैथ में लेक्चर देखना है, जो विद्यार्थी हमारा बात को मानेगा एकदम 100% कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन नंबर आएगा तो आएगा, क्योंकि लाख गुना टीचर पढ़ा देवे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक विद्यार्थी खुद से मेहनत नहीं करेगा कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो इसलिए आपको अगर आपको परिवर्तन अपने आप में करना होगा तो खुद से पढ़ना चालू कीजिए, और नहीं तो फिर लेक्चर देखते रह जाइएगा, कोचिंग में पढ़ते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। फिर लास्ट में यही सर लोग भी बोल देंगे कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, और फिर आप फंस जाओगे कि पहले से सर जी काहे नहीं बताएं, हम आपको ही भरोसे थे, तो आपको फिर बहुत नुकसान सहना पड़ेगा हो। तो आपके लिए हम जो है से हम सफाई बोलते हैं, ठीक है। मैथ तो आपको हम बोल दिए कि मैथ को लेक्चर देखना होगा, तो मैथ में और साइंस में लेक्चर देखना है, कि मैथ हो गया और साइंस में लेक्चर देखना है, ठीक है। लेक्चर देखना है, लेक्चर 1.5 घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा मैथ पढ़ लिए और 1.5 घंटा साइंस पढ़ लिए। साइंस में पहला खन फिजिक्स पढ़ लिए, खन केमिस्ट्री पढ़ लिए, फिर क्या पढ़ लिए, बायोलॉजी पढ़ लिए। ऐसे करना है लेक्चर में, ये नहीं कि 1.5 घंटा समय निकाले हैं लेक्चर देखने के लिए साइंस में, और साइंस में फिजिक्सो पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे, एक ही टाइम में सब पढ़िएगा तो थोड़ा आपको दिमाग उतना लोड नहीं उठा पाएगा। इसलिए 1.5 घंटा पढ़ना होगा तो 1.5 घंटा क्या करिएगा, तो 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ दीजिएगा, अगले दिन बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ऐसे करिएगा ताकि आपको लोड ना पड़े माइंड पे, ठीक है। तो आपके लिए ये सब हम बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन पॉइंट, ठीक है। और देखिए मैथ में आप यहाँ पर मैथ 1.5 घंटा पढ़ लिए जी, तो आपको रिवीजन का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए मेन पॉइंट है, देखिए बच्चा लोग बहुत पढ़ता है, बहुत आवश्यकता से अधिक पढ़ता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक रिवीजन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप एक बार पढ़िए, 10 बार रिवीजन कीजिए, आपको बहुत सारा याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप खाली पढ़ते जा रहे हैं, अब आप रिवीजन कर ही नहीं रहे हैं तो सब पढ़ल बेकार हो जाएगा फिर, ठीक है ना। आप 5 साल के पढ़ाई पिछला उठाइए ना, कुछ नहीं याद आता होगा, तो इसलिए रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप लोगों को रिवीजन समय समय पर करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो बहुत ही नुकसान आपको ही होगा, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में वही काम देगा जो आपको याद है, परीक्षा में वही काम देगा जो आपका रिवीजन हुआ है। नहीं तो साल भर से पढ़े हैं और वो टॉपिक आया परीक्षा में और वो टॉपिक हम नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग अगर रिवीजन करते हैं उस टॉपिक को तो पक्का आपको क्या होता, बन जाता ऊपर। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हिंदी में क्या कहें, सेल्फ स्टडी करना है, और साइंस में तो लेक्चर देखेंगे आप लोग, और 1.5 घंटा लेक्चर देखिएगा, खन फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, एक दिन ऐसे कर लीजिएगा। सप्ताह में कितना बार हो गया, सप्ताह में 5 दिन 6 दिन मान लेते हैं, क्योंकि संडे को टेस्ट को हम बताएंगे कि संडे को टेस्ट देना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, तो 6 दिन पढ़ना है, 3 दिन
देखिए 2 दिन बायोलॉजी पढ़ लिए, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ लिए, 2 दिन फिजिक्स पढ़ लिए, तो जितना समय है। और एक बात और रहा, देखिए कल मैथ का लेक्चर देखिएगा और साइंस का लेक्चर देखिएगा तो वन शॉट देखिएगा। ये नहीं कि हम कोई भी चैप्टर को देख रहे हैं तो हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं, नहीं, इम्पोर्टेंट पढ़िएगा। अगर इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ोगे, अब समय बहुत कम है, फिर कुछ नहीं होगा, आप रोते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा और बहुत आपको नुकसान होगा। सच बता रहे हैं, जो हम पढ़ाई लिखाई जब हम करते थे तो हमको भी यह सब दिक्कत होता था। अब हमको कोई बताने वाला ही नहीं था, तो आपको हम भाई और बहनों को सभी को दिल से बता रहे हैं जी, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं फॉलो करोगे तो सच में बहुत कुछ नुकसान होगा आपको। परीक्षा जिस दिन दोगे ना उस दिन पता चलेगा। अभी किसी को नहीं पता चलता है, ठीक है ना। खूब पढ़ने में तेज है, खूब ब्रिलियंट है, लेकिन जब परीक्षा देने जाओगे, जब परीक्षा में बैठोगे, कलम से कॉपी पर लिखोगे, तब पता चलेगा कि हाँ याद आ रहा है कि नहीं। आप भूल जाओगे तुरंत, ठीक है ना, और फिर खींच के मारी काट दोगे, फिर बहुत सारा प्रश्न फिर गलती हो जाएगा, तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए वन शॉट क्लास करिएगा, 1.5 घंटा समय दीजिएगा, फिजिक्स पढ़िएगा एक दिन, फिर केमिस्ट्री पढ़िएगा, चाहे 2 दिन करके पढ़िएगा, और वन शॉट क्लास करिएगा। ये नहीं कि पूरा चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से एकदम पूरा अथी कर रहे, नहीं, उतना समय अब नहीं रह गया। अब इम्पोर्टेंट को पढ़ना है, ठीक है। और मैथ में वैसे ही करना है, वन शॉट क्लास को करना है एकदम चैप्टर वाइज, जो भी हो इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आप लोग इस पर वीडियो चाहिएगा, आप लोग को हम कभी देख चुके हैं इस पर वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठंडा में थोड़ा सा हम बोलने में हिचकिचा जा रहे हैं, इसके लिए सॉरी माफ़ करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो साइंस का भी हो गया जी। एसएसटी में सेल्फ स्टडी करना है, एसएसटी में कोई लेक्चर फेक्चर नहीं, ठीक है ना। देखिए जी, बात ऐसा है ना, आप लोग सोच रहे होंगे सर जी कुछ में लेक्चर नहीं। देखिए एसएसटी में 80 अंक का पूछता है और प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिलता है स्कूल से, और साइंस में वही हाल है। तो ये भी याद रखना है कि किसको कितना समय देना है। कोई होता है कि साइंस खूब पढ़ रहा है 4 घंटा और मैथ को 2 घंटा दे रहा है, ठीक है। और कोई होता है कि हिंदी को कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, हिंदी को आसान मान लिया है, संस्कृत को आसान मान लिया है, इंग्लिश को आसान मान लिया है। तो नहीं जी, ऐसे करिएगा तो फिर आप फेल भी हो जाइएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए हम बता रहे हैं, अगर फ्लो करोगे ईमानदारी पूर्वक तो हम पक्का कर रहे हैं जो विद्यार्थी पढ़ने में ठीक ठाक होगा वो 2026 में टॉप भी कर सकता है। अगर जो विद्यार्थी बहुत कमजोर होगा तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगा, और जो विद्यार्थी को विश्वास होगा कि हाँ हम मेहनत कर लेंगे थोड़ा बहुत, चलिए इस सर का बात को मान लेते हैं, वो विद्यार्थी 400 प्लस नंबर लाने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे जी, ठीक है। और इंग्लिश में क्या है, देखिए इंग्लिश में ऐसा हो सकता है, बहुत को कहते हैं इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता है, एकदम बात तो सही है आपका, लेकिन याद रखिएगा आगे की तैयारी करोगे तो बहुत इंग्लिश जरूरी है। तो इसलिए ऐसा मत मजाक बना के रखना कि इंग्लिश पढ़वे मत करेंगे, नहीं जी। अब समय आ गया है इंग्लिश, अब जनवरी आ गया, अब जनवरी में इंग्लिश ना पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, परीक्षा में बैठोगे तब पढ़ोगे, नहीं ना। तो अब जनवरी आ गया तो इंग्लिश को भी समय दीजिए, आधे घंटा दीजिए लेकिन दीजिए, ठीक है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि हमको समय कितना देना है इंग्लिश को और कितना नहीं देना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, मैथ 2 घंटा देना है। देखिए आपको हम लेक्चर के लिए कितना दिए थे मैथ में समय, तो सर जी आप 1.5 घंटा मैथ में वन शॉट क्लास करने के लिए कहे थे। और देखिए मेन पॉइंट है कि मैथ पढ़े हो तो रिवीजन है, यानी रिवीजन में प्रैक्टिस हो गया, तो रिवीजन 2 घंटा। देखिए 2 आवर्स लिखा हुआ है ना, है तो मैथ को 2 घंटा देना है रिवीजन के लिए, 2 घंटा। अगर 2 घंटा से कम दोगे, अगर हो सके तो 1.5 घंटा भी दे सकते हो आपके अनुसार, अगर हो सके तो 1 घंटा भी। कोई होता है कि नहीं सर हम 1 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है जी, आप 1 घंटा पढ़िए लेकिन रिवीजन कीजिए। मैंने रिवीजन में रखे हैं ये सब, क्योंकि लेक्चर के लिए हमें यहाँ दे दिए समय। मैथ और साइंस में 1.5 घंटा का लेक्चर मैंने करना है डेली। मान के मैथ में कोई भी चैप्टर को पढ़ें, मान के त्रिकोणमिति पढ़ें तो त्रिकोणमिति में वन शॉट क्लास देख लिए, 1.5 घंटा में ख़त्म कर लिए, ठीक है ना। और साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा में वन शॉट क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगा सब फ्री में। अगर किसी को लग रहा होगा कि सर हमको जो पैसा नहीं है, सर हम गरीब हैं, तो वो है कुछ, अगर आपको ये सब समस्या होगा तो यूट्यूब पर 100 वीडियो फ्री में मिलेगा। हर टीचर कोई अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो ज़रूर उनको देखिएगा और अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा जी, ठीक है। और संस्कृत को सेल्फ स्टडी कितना करना है, 1 घंटा करना है संस्कृत को। और हिंदी को कितना करना है, 1 घंटा देना है सेल्फ स्टडी को। हिंदी में लेक्चर उच्चर ना देखिएगा, पहले ही बता दिए। जो विद्यार्थी साल भर पढ़ा होगा हिंदी को, वो लेक्चर अब नहीं देखेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, याद करेगा, ऑब्जेक्टिव याद करेगा, सब्जेक्टिव को समझेगा, सब्जेक्टिव को रटेगा नहीं बल्कि समझ कर याद करेगा, उसको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। कोई होता है कि रटने लगता है, नहीं, समझ कर याद करिए। अगर होने लायक है
तो समझ कर याद करिए। अगर नहीं होने लायक है, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर रट जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परीक्षा में वही काम देता है जो याद होता है। परीक्षा में जिस विद्यार्थी को जितना याद रहता ना है, वो बहुत विद्यार्थी नंबर लाता है, और जिसको कुछ नहीं याद रहता वो फिर कॉपी भरने में हिचकिचा जाता है, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी को जितना याद रहेगा, जितना अच्छे तरीके से याद रहेगा माइंड में, वो बेहतरीन तरीके से कॉपी लिख कर आएगा, ठीक है। तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव यादें करने वाला है, ठीक है। और साइंस में, तो साइंस में बोले ना 1.5 देखिए, तो मैंने 1.5 घंटा देना है साइंस में, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी रिवीजन करना है, रिवीजन। क्योंकि हम 1.5 घंटा यहाँ बोल चुके हैं। अगर आप 2 दिन फिजिक्स पढ़ो तो 2 दिन, फिर ऐसे करते करते डेली समय, तो आप लोग कितना समय दीजिएगा साइंस में? साइंस में 1.5 घंटा लेक्चर देखना है डेली, और 1.5 घंटा डेली रिवीजन करना है। तो आप कहेंगे सर जी बहुत मेहनत लगेगा। हाँ, इसलिए देखिए, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये शब्द ऐसे नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा कष्ट होगा ये रूटीन, लेकिन इतना बेहतरीन नंबर दिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। थोड़ा ठंड ज़्यादा है, और ठंड में थोड़ा सा क्या कहें, भोरे भोरे हम इस वीडियो को बना रहे हैं आपके लिए, हमको इतना शौक नहीं है। हम सोचते हैं कि बच्चा का कोई के हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए सपोर्ट है हमारे तरफ से, तो आप लोग समझ सकते हैं हो कितना मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और देखिए, कोई कोई होता है कि ऑनलाइन लेक्चर देखता है एकदम, कोई कोई ऑफलाइन पढ़ता है, कोई कोई होता है दोनों पढ़ता है। तो हम बता चुके हैं, ये बात को हम कभी बता चुके हैं कि अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन, ऑफलाइन में हो गए तो कोई कोई होता है 4 घंटा समय देता है। लेकिन ऑफलाइन में पढ़ते हो तो 4 घंटा समय दीजिएगा तो बहुत अच्छा है। अगर ऑनलाइन में पढ़ते हो तो ज़्यादा समय दोगे आप लोग तो बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि लेक्चर देखने से कुछ उतना फ़ायदा नहीं होता है। वो जितना भर लेक्चर देखोगे ना, उतना भर सेल्फ स्टडी कर लोगे ना, तो बहुत ही कुछ याद हो जाएगा, बहुत कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा, और आपको परीक्षा में बहुत ही काम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो विद्यार्थी लेक्चर ज़्यादा देखते हैं, जो खाली मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे ऐसे करते हैं, खाली अगर आप सिर्फ लेक्चर देखते हो तो फिर आपको बहुत सच में नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उतना लेक्चर मत देखिएगा, 3 से 4 घंटा समय बिताइएगा आप लोग साइंस और मैथ में, और बाकी सब सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी करिएगा, क्योंकि अब जनवरी का समय आ गया हो। अभी से मेहनत नहीं करोगे सेल्फ स्टडी पर तो कब करोगे, ठीक है ना। तो यह बात आपके लिए, तो उम्मीद करता हूँ ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सारा पॉइंट इसमें बता दिए। और देखिए, आपको डेली सेल्फ स्टडी कितना करना है तो जोड़ लीजिए। देखिए, 2 घंटा मैथ को दीजिए, 1 घंटा संस्कृत को, 1 घंटा हिंदी को, 1.5 घंटा साइंस को, और 1.5 घंटा एसएसटी को, और 1 घंटा चाहे इसको आधा घंटा भी मान सकते हो आप लोग इंग्लिश को, क्योंकि नंबर नहीं जुड़ता है तो कम ध्यान दोगे तब पर भी फायदा, ज़्यादा ध्यान दोगे तब पर भी आपको ही फायदा, क्योंकि आपको नंबर वाला रहेगा उस पर मार्कशीट पे, तो आपको ही फायदा देगा, ठीक है। 1 घंटा दे दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं तो 30 मिनट दे सकते हो आप अपने अनुसार, देख लीजिएगा, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, 2 हो गया, 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, और 1.5 3 4 3 7 1 8 घंटा, 8 घंटा हुआ, 8 घंटा हुआ। आप देखिए 8 घंटा, और मैथ के लेक्चर देखोगे 1.5 घंटा तो 9.5 घंटा हो जाएगा, और 9.5 घंटा, और साइंस के लेक्चर देखोगे तो 9.5, और 9.5 और 1.5 घंटा जोड़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ 11 घंटा डेली पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो विद्यार्थी इतना पढ़ेगा ना, सच में बता रहे हैं, एकदम ये सपना साकार हो जाएगा। ये सपना भारी नहीं है, सब मेहनत का खेल है। देखिए, पढ़ना, देखिए नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, मेहनत करना बड़ी बात है। नंबर लाना बड़ी बात नहीं होता है, नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा जी। आप मेहनत करेगा तो एकदम ऐसे ही आ जाएगा। आप मेहनत नहीं करोगे, कहोगे कि हमको नंबर खूब लाना है, तो नहीं हो, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। मेहनत करना पड़ेगा तब नंबर आता है, और ऐसे नहीं आता है। बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना पड़ता है, और नहीं करोगे तो फिर हमको कुछ नहीं ले जाओगे। हम आपके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ जी आप समझ रहे होंगे। तो इतना पॉइंट है, तो फिर से एक बार हम रिकॉल करा देते हैं कि जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ा होगा, देखिए जी आपके लिए हम बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को माँ बाप का सपना को पूरा करना है तो इस रूटीन को फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ फलना का बेटा का इतना कम नंबर आया, ठीक है ना। तो आप लोग को ऐसा सुनने को ना मौका मिलेगा, ठीक है। आप इस रूटीन को फॉलो कर लोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर लाने को 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कॉपी भी लिखाएगा, और कॉपी लिखाएगा तो बेहतरीन तरीके से नंबर भी मिलेगा हो। तो आप लोगों को ये रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। इसमें हम सब चीज़ कवर कर दिए। याद कैसे करना है तो हम बता दिए, सुबह पढ़िए, जब समय मिले तब पढ़िए, लेकिन सुबह में ज़्यादा याद होता है क्योंकि शांत होता है, ठीक है। और टाइम टेबल बताइए दिए, टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल छूट गया, ठीक है। टाइम टेबल देखिए, आपको जब मन करे तब पढ़ना है। ये रूटीन को फॉलो कर देना है कि बस हाँ मैथ पढ़ना है हमको, मैथ 2 घंटा
रिवीजन करना है तो लिख दीजिएगा टारगेट में। अगर हो सके तो टू डू लिस्ट बना लीजिए कि डेली का टारगेट लिख लीजिए, टाइम टेबल में डेली का टारगेट लिख लीजिए कि हमको मैथ 2 घंटा रिवीजन करना है, फार्मूला याद करना है, रिवीजन करना है, ई चैप्टर का ई चैप्टर पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़िए, रिवीजन कीजिए। और हम आपको बता ही दिए हैं कि लेक्चर 1.5 घंटा देखना है और 1.5 घंटा में जो लेक्चर देखोगे उसका नोट्स बनाओ, उसी को रिवीजन करो डेली, हर एक दिन ऐसे ही करते रहो, कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। देखते 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 बहुत कुछ सीख जाओगे और एक दिन में ये सब नहीं होता है। आप सोचोगे कि हम एक दिन फॉलो करेंगे और पूरा हमको दिमाग में पूरा सब चीज़ याद हो जाए, नहीं हो। आप 10 दिन फॉलो करके देखो, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा तो बोलिएगा कि सर जी आप कहाँ से ऐसा रूटीन आन दिए थे, कुछ नहीं पता चला हमको। तो आपके लिए कर रहा हूँ। बहुत विद्यार्थी पढ़ने में ठीक ठाक होगा, वो हमारा बात को समझ गया होगा और थोड़ा सा हम बोलने में इसलिए हिचकिचा रहे हैं, बड़ा ठंड लग रहा है, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, ठीक है। हम बता ही दिए कितना पढ़ना है। तो देखिए जी, डेली आपको अब समय आ गया, जनवरी का समय आ गया। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका सपना फिर अधूरा ही रह जाएगा। अगर मेहनत करोगे तो सपना एकदम हंस कर प्राप्त होगा, ठीक है, हंस कर साकार होगा। तो आप मेहनत करो अब, आज से और अभी से ठान लो कि चलो भाई कम से कम हम इतना दिन से नहीं पढ़े तो अब से कम सीरियस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब आपके लिए है। अगर आप लोग नहीं फॉलो करोगे तो सच में इतना मेहनत हमारा बेकार हो जाएगा। इतना मेहनत से बना है या वीडियो को बहुत सोच समझ कर बना है। आपको लग रहा हो कि सर जी आप जो बता रहे हैं वो सब फॉलो कर लेंगे तो बढ़िया नंबर आ जाएगा, एकदम गारंटी के साथ करें कि आ जाएगा। क्योंकि देखिए जी हम ये वीडियो में सब चीज़ कवर कर दिए हैं। देखिए आपको लग रहा होगा सर जी क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक नहीं गए जी, डेली 1 घंटा क्वेश्चन बैंक पे समय देना है, डेली 1 घंटा क्वेश्चन बैंक पे। तो कितना हो गया, 11 घंटा हो रहा था ना, 11 घंटा समय हो रहा था तो 1 घंटा इसमें जोड़ दीजिए, 12 घंटा पढ़िए। उम्मीद करता हूँ बहुत विद्यार्थी होगा कि 14 घंटा 15 घंटा भी पढ़ता होगा। तो सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है पढ़ने का। कोई 6 घंटा 5 घंटा पढ़ते पढ़ते उसको मियाज थक जाता है, कोई होता है कि 12 घंटा 13 घंटा भी पढ़ लेता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। टेस्ट कब देना है, टेस्ट ऐसे संडे को देना है अगर आप लोगों को डाउट होगा। और देखिए क्वेश्चन बैंक डेली कुछ ही, क्वेश्चन बैंक को डेली समय देना, डेली, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को डेली समय दीजिएगा, 1 घंटा समय निकालिए ना जी, 1 घंटा मात्र। 1 घंटा में जितना होए उतना मेहनत करिए, ठीक है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस बने रहे। और आपको क्या लगता है खाली 1 फरवरी तक टारगेट है, ठीक है ना, 1 फरवरी तक टारगेट है पूरा करना, ठीक है ना। 1 फरवरी के बाद आपको कितना तारीख की परीक्षा है, 17 तारीख है ना शुरू। हाँ सर जी 17 तारीख के शुरू है, तो समझ रहे हैं जी। उन्हें समझिए कि मान के 17 दिन 2 दिन हटा दीजिए तो 15 दिन, तो 15 दिन आपको खाली रिवीजन, आपको खाली रिवीजन, सेट टेस्ट सब चीज़ देना है। यही सब खाली टेस्ट देना है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है जितना हो सकता है। ऐसे तो क्वेश्चन बैंक हम इतना दिन का टारगेट दिए ना है, तो 30 दिन में बहुत मनी क्वेश्चन बैंक आधा किताब समाप्त हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन बैंक को रख दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को फायदा के लिए बताएं, ठीक है। तो जो विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे उनको से क्वेश्चन बैंक तो नहीं बनेगा, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ा है उसको से क्वेश्चन बैंक एकदम बनेगा, ठीक है ना। जो सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा उसको से क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। अगर नहीं बनता है तो मेहनत करिए हो, मेहनत करने से सब चीज़ होगा, ठीक है। तो आपके लिए और जो विद्यार्थी कहेगा ना कि सर जी हम 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक रूटीन को फॉलो कर लिए, और जो विद्यार्थी ये रूटीन को फॉलो कर लेगा उसको क्या होगा जानते हैं, इतना कॉन्फिडेंस अंदर आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा सर जी हम बहुत सच में बहुत हमको इससे फ़ायदा हुआ। हम जो इस पॉइंट में लिखे हैं ना सच में बहुत खास है। 15 दिन का उन्हें समय बचेगा, 1 फरवरी तक मात्र में इसको फॉलो करना है। 1 फरवरी में बहुत मैंने याद हो जाएगा। आपको साइंस में 1.5 घंटा समय दिए हैं तो क्या हालत दिए हैं, रिवीजन करने के लिए। और रिवीजन डेली करोगे ना तो बहुत मैंने याद हो जाएगा। और रिवीजन में क्या करना है, सिर्फ खाली उकटना है नहीं, याद करना है। रिवीजन करने का मतलब उसको में जो पढ़ाए हैं उसको याद करना है, उसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। ये रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि खाली ऐसे से नहीं, ऐसे करिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। वो खाली पाना कटने से नहीं होता है, याद करिएगा तो आपको ही फायदा देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये रूटीन को मात्रम ज़्यादा नहीं 30 दिन फॉलो कीजिएगा, 30 डेज मात्रम 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। और 1 फरवरी के बाद क्या करिएगा तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है टेस्ट लगाइएगा, मॉडल पेपर आ जाएगा तो मॉडल पेपर ऐसे अभी भी आ गया होगा तो मॉडल पेपर लगाइएगा। आप मॉडल पेपर अभी भी लगा सकते हो, मान कि क्वेश्चन बैंक की जगह पर मॉडल पेपर भी लगा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक पढ़िए हो, क्वेश्चन बैंक अधिकतर गाइड से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़े बड़े टीचर भी इस्तेमाल करते हैं गाइड को ही अधिकतर, और गाइड से ही अधिकतर क्वेश्चन को लानकर पढ़ाते हैं। तो आप भी फॉलो कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक कोई भी हो सकता है, ये हम कभी इस पर वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और देखिए जी
टेस्ट संडे को देना है, रिवीजन तो बताइए दिए कि रिवीजन कब करना है, तो डेली करना है रिवीजन, सीधी सी बात। ये सब सेल्फ स्टडी हो रहा है तो समझिए कि रिवीजन हो रहा है। सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ाई, सब समझिए कि रिवीजन हो रहा है, ठीक है। याद कर रहे हैं तो भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ गए होंगे। और देखिए डाउट है से संडे को क्लियर करना है कुछ, संडे को ठीक है, संडे को डाउट, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो एक कॉपी बना लीजिए, 10 रुपया 20 रुपया वाला जो कॉपी हो वो कॉपी में लिख लीजिए अपना डाउट को, और फिर संडे आएगा, इतवार आएगा तो आप लोग उस डाउट को खोलिए कॉपी को और उस डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जितना एक सप्ताह में पढ़ें वो डाउट को कॉपी में लिख लिए, डाउट जो कॉपी में लिख लिए उसको सप्ताह में एक बार जरूर उसको डाउट को सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं आता तो किसी से पूछ लीजिए, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा अच्छे तरीके से। सेल्फ स्टडी कितना करना है, तो सेल्फ स्टडी कम से कम कितना कहें तो कम से कम 8 घंटा, 8 से 8 आवर्स कम से कम, ठीक है, 8 आवर्स। क्योंकि देखिए जोड़ लीजिए आप लोग, 2 घंटा, एक 3 घंटा, 4 और डेढ़ 3 हो गया, तो 4 3 7 1 8, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग डेली लगाओगे तो 1 घंटा यहाँ भी हो जाएगा, मैंने 9 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा टाइम को। कोई विद्यार्थी होगा कि मैथ को 1 घंटा देगा, कोई होगा कि कुछ देवे नहीं करेगा। जो विद्यार्थी इस बात को फॉलो करेगा, सच बता रहे हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं ठंड में, आप लोग अगर नहीं फॉलो करेंगे, देखिए याद पड़ी हो गया। देखिए ऐसा वीडियो हम जल्दी नहीं लाते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा वीडियो देखना फालतू है, समय बर्बादी है। क्योंकि देखिए कोई विद्यार्थी, देखिए ये हम अभी 1 जनवरी को हम इस वीडियो को बना रहे हैं, कोई विद्यार्थी होगा कि यह वीडियो को 15 जनवरी को देखेगा, 15 के बाद देखेगा, कोई होगा कि 1 फरवरी को भी वीडियो देखेगा। देखिए जी, आप ऐसा मत सोचिए 10 जनवरी से पहले आपको यह वीडियो गया होगा तो ज़रूर इस रूटीन को फॉलो कीजिएगा। अगर 15 तारीख को भी जाता है तो फॉलो करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। धीरे धीरे सही होता है। देखिए एक मोटिवेशन को बोलता हूँ, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, माली से 100 घोड़ा ऋतु आए तो फल देवे। तो धीरे धीरे सब चीज़ सुधार होगा, ठीक है ना। आप सोचोगे कि एक दिन फॉलो करेंगे हमको सब चीज़ याद हो जाएगा, नहीं, आपको रिजल्ट धीरे धीरे ही दिखेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब चीज़ होगा, ठीक है। तो आप अगर आपको यह वीडियो 15 जनवरी से पहले जाता है तो एकदम फॉलो करिएगा। अगर 15 जनवरी से ज़्यादा मन की 20 जनवरी तक जाता होगा तो आप अपने अनुसार सोच समझकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम 30 दिन के चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है ना, ओनली फॉर 30 डेज का चैलेंज। जो विद्यार्थी को तैयारी नहीं हुआ होगा, सच बता रहे हो, ये जो बात को समझ गया ना हो, बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। कोई देखिए नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, बार बार बोलते हैं, मेहनत करना बड़ी बात है। मेहनत नहीं होता है हर किसी से, मेहनत पढ़ने जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता, कॉपी खोलता है, याद करने का सोचता है, याद नहीं होता है, मैथ सॉल्व करेगा तो मैथ नहीं सॉल्व होगा। तो देखिए जी, मन को बस में करना है। मन अगर कहे कि मैथ नहीं पढ़ना है, नहीं मैथ पढ़ना है, उल्टा बोलिएगा। अगर मन उल्टा पुल्टा कहे तो आप उसको सीधा कर दीजिएगा। अगर कहेगा कि मन साइंस को नहीं पढ़ना है तो आप कहिएगा कि नहीं साइंस को पढ़ना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हर किसी का मन नहीं करता है जल्दी पढ़ने का, हो तो मन लगाना पड़ता है। आप सोचोगे कि आराम करेंगे और आराम करने से हमको नंबर बढ़िया आ जाएगा, नहीं। या वीडियो में भी देखिए, ये वीडियो बनाने के लिए भी हम भी सोच रहे थे कि बहुत ठंड लग रहा है, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसा वीडियो हम जल्दी लानबो नहीं करते, तो आपके फ़ायदा के लिए लाना है, ठीक है। इसलिए ठंड में थोड़ा क्या हो रहा है, ठंड में थोड़ा सा हिचकिचा के बोल पा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा, ठीक है। तो अब सब चीज़ बता ही दिए। और हैंड राइटिंग, हाँ हैंड राइटिंग देखिए जी, आप जो साइंस में पढ़ोगे, जो ये सब सेल्फ स्टडी करोगे ना, इसमें तो कुछ ना कुछ याद करोगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ याद करोगे। याद रखिएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ पढ़ना है। एक दिन पढ़ लिए सब्जेक्टिव तो एक दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, ऐसे करिएगा। दिमाग लगा लगा के पढ़ना है, ठीक है ना। और दिमाग लगा लगा के पढ़िएगा ना तो बहुत नंबर आएगा, ठीक है ना। आप खाली ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे और सब्जेक्टिव पर नहीं ध्यान देंगे तो फिर सब्जेक्टिव कैसे लिखाएगा, नहीं लिखा पाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और हैंड राइटिंग की बात है तो देखिए, लिखना सुधारना है तो आप एक काम कीजिए, अगर नहीं तो देखिए 10 मिनट का समय डेली निकालिए और डेली 1 पेज लिखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिए। 10 मिनट का समय मात्र, 10 मिनट का, और डेली लिखिए। अगर नहीं तो कोई चैप्टर, मान की साइंस में कोई भी परिभाषा को याद किए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये परिभाषा की याद किए, तो इसी परिभाषा को राइटिंग में लिख दीजिए ना जी, तो आपका राइटिंग भी सुधरेगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका परिभाषा भी रिवीजन हो जाएगा। इसको करने के लिए कितना फायदा होगा, राइटिंग लिखने के लिए देखिए, अगर कोई भी प्रश्नों को याद किए तो उसको राइटिंग के
तरह आप लोग लिख दीजिए कॉपी में, आपका राइटिंग भी सुधरेगा, आपका परिभाषा भी रिवीजन हो गया, आपका प्रैक्टिस भी हो गया। तो एक काम से 3 फायदा होगा, समझ गए ना। तो बात को समझ गए होंगे। अगर लगता होगा कि नहीं सर हम परिभाषा नहीं लिख पाएंगे, तो मात्र 10 मिनट का समय निकालिएगा और डेली 2 पेज लिखिएगा राइटिंग। आपका 1 महीने के अंदर आते आते राइटिंग एकदम बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, सब इसीलिए लिख दिए हैं कि हम भुलाए नहीं बताते समय, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, शुरू में बोल चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग अगर ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है। अगर ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ज्ञान को थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर उसी का आता है जो इम्पोर्टेंट को पढ़ता है। आप ज्ञान तो दुनिया में बहुत सारा है, तो ज्ञान तो दुनिया में सच में बहुत सारा है, तो ज्ञान के चक्कर में भी रहोगे तो सच में नंबर नहीं आ पाएगा उतना। ज्ञान के चक्कर में अभी रहोगे तो सच में नंबर नहीं आ पाएगा। ज्ञान जब लेना था तब कहाँ गए थे आप लोग, शुरू से ज्ञान लेते आ रहे हैं, साल बदल गया, तो आप लोगों को ये सब ध्यान रखना है। ये सब आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत को कहेगा कि सर जी हमको ज्ञान रहेगा तब तो हम अच्छे से लिख पाएंगे, नंबर ला पाएंगे। नहीं, बात ऐसा भी है ना, बहुत मनी दुनिया में ज्ञान होता है। एक का नाम है कि परीक्षा में आपको किस तरह से पूछ रहा है प्रश्न, वो सबको पढ़ना है, न कि किसी और को पढ़ना है, ठीक है। हमारा एक का नाम है। देखिए अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, नोट्स या गाइड। कोई होता है कुछ पढ़े नहीं है, कोई कोचिंग भी नहीं जाता है, कोई ट्यूशन भी नहीं जाता है, और कोई नहीं ऑनलाइन पढ़ता है, नहीं ऑफलाइन पढ़ता है। देखिए कोई विद्यार्थी होता है खाली गाइड से पढ़ता है, खाली गाइड को याद करता है। हाँ जी, जो गाइड से याद करता है उसका बढ़िया नंबर आएगा, एकदम आएगा, क्योंकि वो प्रश्न पढ़ रहा है, वीवीआई पढ़ रहा है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न को पढ़ रहा है, गाइड से याद कर रहा है। तो समझ रहे हैं ना। तो गाइडेंस से अधिकतर टीचर पढ़ाते हैं और बहुत गाइड से करता है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना। तो कोई ऐसा भी विद्यार्थी होता है कि खाली गाइड ले लेता है, उसी को पढ़ता है, एकदम बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है। मेहनत करिए बस अच्छे से, ठीक है। कोई नोट से पढ़ता है, किसी ऑनलाइन टीचर का नोट्स होता है, उसी को पढ़ता है, एकदम आएगा जी, बेहतरीन नंबर आएगा। कोई भी नोट्स को फॉलो करिए, कोई भी किताब को फॉलो करिए, बस वो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन होना चाहिए, न कि पढ़ना है किसी और का और पढ़ रहे हैं किसी और का, ठीक है। पढ़ना है वीवीआई और पढ़ नहीं रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यानी स्वास्थ्य यानी हेल्दी यानी देखिए, और देखिए आप लोग को स्वस्थ रहना है। आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो सब रूटीन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ध्यानपूर्वक रखते हुए आप लोग स्वस्थ रहिएगा जरूर, और अच्छे तरीके से नींद को लीजिएगा, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। आप हो सके तो एक दिन में 6 से 7 घंटा सोइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। सारा पॉइंट कवर हो गया इसमें, और हमको से जितना हुआ उतना हम कर चुके हैं, जो हमको बोलना था सब बोल चुके हैं। और आप लोग को लास्ट में यही बात बोलेंगे कि अगर आप लोगों को समाज को दिखाना है तो नंबर को दिखाना है, अगर आप लोगों को माँ बाप को सपनों को साकार करना है तो मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा कुछ उपाय नहीं है। कैसे नंबर लाने को, नंबर लाने के लिए मेहनतें करना पड़ता है। अगर आप लोग को हिंदी नहीं याद होता, नहीं हो, काहे नहीं याद होगा, मेहनत करिए। प्रश्न कोई नहीं याद होता, नहीं हो, सब होगा, मेहनत करिए, याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो आप प्रयास कीजिए। देखिए कोई ऐसा होता है टॉपिक जो पढ़ने से लिखने से याद नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होता है। और मैथ को सोचिएगा कि हम पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, नहीं हो, प्रैक्टिस करने से होगा। तो इसलिए कोई ऐसा भी टॉपिक होता है जो पढ़ने से नहीं बल्कि याद करने से भी नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने से होता है। कोई ऐसा देखिए, कोई ऐसा भी विद्यार्थी होगा कुछ नहीं पढ़ा होगा, खूब प्रैक्टिस करता होगा, हाँ एकदम बढ़िया नंबर आएगा। कोई ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं पढ़े हैं सर, हम पूरा खाली प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। हाँ जी, बढ़िया कर रहे हो, एकदम करते रहिए, लगातार करते रहिए। एक दिन नहीं सही बल्कि एक दिन जरूर सही आपका सफलता एकदम सक्सेस होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इतना पॉइंट को हम समझाएं, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हमको जितना बोलना था बोल चुके हैं, और थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं आप लोगों को। देखिए नंबर लाना तो मेहनत करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और सोचोगे कि ठंड में नहीं पढ़ाई होता है, नहीं हो, ठंड में पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब नंबर लाना है आपको तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही कर सकते हैं जितना ज़्यादा अपने से जी जान लगाओगे अपना तैयारी में, उतना आपको बेहतरीन नंबर आएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। और नहीं तो फिर बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम भी यह वीडियो को बना रहे हैं, भोर में बना रहे हैं आपके लिए, तो हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ये वीडियो बन जाएगा नहीं ना, मेहनत करना ही पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना चीज़ को बताएं, इतना पॉइंट को बताएं, तो इतना पॉइंट के जो विद्यार्थी फॉलो करेगा ईमानदारी पूर्वक, एकदम 2026 में बढ़िया नंबर आएगा, एकदम मन खुश कर लीजिए। देखिए टॉपर आना
बड़ी बात नहीं है, वो मेहनत करेगा तो टॉपर आ जाएगा, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करेगा तो टॉपर आ जाएगा। और देखिए नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी बेहतरीन नंबर लाने का 400 प्लस, क्योंकि ये सब पॉइंट अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लीजिएगा ना तो बढ़िया नंबर आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन बैंक को शामिल किए हैं, 1 घंटा डेली समय देना है, ठीक है ना। तो इसको बढ़ा लीजिएगा 8 से 9 घंटा, ठीक है, 8 से 9 घंटा यहाँ बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, 8 से 9 घंटा, क्योंकि 8 घंटा तो ये नहीं हो रहा है, और क्वेश्चन बैंक 1 घंटा समय दोगे तो कितना होगा, 9 घंटा होगा। और कुछ होगा कि हैंड राइटिंग में कोई आधा घंटा भी समय देता है, तो आप अपने अनुसार इसको मैनेज कर लीजिएगा। और कोई विद्यार्थी होगा कि 2 घंटा मैथ को नहीं पढ़ेगा, 1.5 घंटा पढ़ेगा, कोई होगा कि साइंस को 1.5 घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा पढ़ेगा, कोई होगा कि 4 घंटा साइंस को देगा, 2 घंटा मैथ को देगा और सब्जेक्ट को देवे नहीं करेगा। नहीं, हिसाब से सभी को देना है और डेली सब सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो सच में लास्ट में हर कोई यही कहेगा, क्या कहेगा जानते हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पूछेगा का बाबू कितना नंबर आया, बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो बस अगर आप लोगों को वो दिन आपको ख़राब ना लगे तो आप आज कष्ट करके मेहनत कर लो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सच बता रहे हैं आप फरवरी से कैसे पढ़े, लेकिन मैंने ऐसा वीडियो फिर देखते रहिएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर जो विद्यार्थी ऐसा वीडियो देखेगा बार बार, अब देखिए हम लास्ट बार बता रहे हैं, इसको हम फिर नहीं बताएंगे, ठीक है ना। बार बार हम ऐसा वीडियो नहीं बनाते हैं जल्दी, आपके लिए बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं, इसमें सब कवर हो गया। देखिए जी, फिर से रिपीट करना चाहते हैं, देखिए आपको सेल्फ स्टडी हो गया, आपको बहुत कुछ इसमें याद हो गया। सेल्फ स्टडी में यादें करना है, सेल्फ स्टडी में रिविजन यानी यादें करना है। अगर आपको बायोलॉजी में अगर याद करना है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव याद करिए, वही को रिवीजन मान लीजिए, ठीक है, जो याद कर रहे हैं उसी को रिवीजन मान लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सच बता रहे हैं, जो ये रूटीन को फॉलो करेगा उसको जीवन सच में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत मेहनत से हम रूटीन को लाए थे। और देखिए और दूसरा उपाय नहीं है, आप सोचेंगे और कुछ उपाय नहीं, आप सोचोगे कि हमको आराम चाहिए, नहीं, अब आराम करने का समय नहीं है, अब मेहनत करने का समय है। जो है इतने ही दिन में करना है, अगर नहीं तो आराम करोगे तो फिर बहुत नुकसान में चले जाओगे, सच बता रहे हैं। क्योंकि साल भर नहीं पढ़े हुए हो और आप सोच रहे हो कि हम इतना कम टाइम में इतना बढ़िया नंबर लाने, तो आराम करने से होगा जी, नहीं ना, तो मेहनत करने से होगा। तो आप मेहनत करिए, सच बता रहे हैं, आपको बढ़िया नंबर आ जाएगा एकदम 300 प्लस, या किसी का 400 प्लस, तो किसी को 450 प्लस भी आ जाएगा। जो बढ़िया से फॉलो करेगा उसका आएगा। पढ़ने से ज़्यादा रिविजन बहुत ज़रूरी है। खूब पढ़ लिए, खूब पढ़ लिए, खूब किताब को ख़त्म कर लिए, आपको रिविजन सही से नहीं हुआ, आपको सही से बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन, आपको कुछ बुझाइए नहीं रहा, तो ख़त्म करने का क्या मतलब रह गया हो, ठीक है। तो जो हम बात बताए हैं सच में, और आप लोगों को लगता है कि सर जी बेस्ट टीचर कौन है, देखिए बेस्ट टीचर आपको यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री में वीडियो मिल जाएगा, 1 से 2 क्लास करिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस, कोई होता है मॉडल पेपर में भी प्रैक्टिस करता है, जो आपको सुविधा लगे वो करिएगा। लेकिन हमारे अनुसार अगर चलिएगा तो क्वेश्चन बैंक को कीजिएगा सॉल्व, क्योंकि हम 1 फरवरी तक यह टारगेट को बोले हैं करने के लिए। 1 फरवरी तक जो विद्यार्थी करेगा ना उसको बहुत मनी याद हो जाएगा। डेली याद करिए, साइंस में मैथ में फार्मूला कुछ होता है, प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए। संस्कृत में डेली 1 घंटा में 1 चैप्टर आराम से याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और फिर एक दिन सब्जेक्टिव तो एक दिन ऑब्जेक्टिव, ऐसे करिए, दिमाग अपना अनुसार लगाइए कि एक दिन हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और एक दिन सब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। और देखिए हिंदी में भी ऐसे कीजिए, एक दिन ऑब्जेक्टिव को याद करना है, एक दिन सब्जेक्टिव को याद करना है, समझना है, जो करना है वो करिए। देखिए परीक्षा में उसी का ज़्यादा नंबर आता है जिसको ज़्यादा याद रहता है, सीधी सी बात है। मैंने जिसको ज़्यादा याद रहता है उसी को ज़्यादा नंबर आता है। जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ा रहता है वो कहाँ से लिखेगा परीक्षा में, याद रहेगा तब तो लिखेगा जी, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा तब तो उसको ऑब्जेक्टिव को गोला करेगा, और नहीं याद रहेगा तो फिर गलती बना के आ जाएगा, नंबर कम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए, इसलिए हम सेल्फ स्टडी पर इसीलिए हम ज़्यादा फोकस किए हैं। हमको इतना बताने का शौक नहीं था कि हम आप लोगों को बता सकते थे कि हाँ 4 घंटा क्लास करो, जो आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, बस 4 घंटा वो करो और 2 घंटा ऐसे पढ़ लो, हो गया काम। नहीं हो, ऐसे नहीं होता है, पढ़ने से ज़्यादा रिविजन करना पड़ता है तो अब नंबर आता है, ठीक है ना। तो ठंड में थोड़ा सा हम बोलने में घबरा गए होंगे, इसके लिए सॉरी। तो मेहनत करिएगा, आप लोगों को यह रूटीन बहुत बेहतरीन लगा होगा, और किसी को अच्छा लगा होगा तो किसी को ख़राब। देखिए हम अपने तरफ से 100% दिए हैं, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गया होगा तो सॉरी, माफ़ करिएगा। हर किसी से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, लेकिन हम गलती नहीं किए होंगे, हमको पूरा विश्वास है कि हम सब बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, ठीक है। और यह वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया होगा तो माफ़ करिएगा ज़रूर, क्योंकि देखिए हम सारा चीज़ें बोल चुके हैं, सारा पॉइंट को कवर कर चुके हैं आपको फ़ायदा के लिए। 1 महीना फॉलो कीजिए। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि सर जी हम
2 दिन फॉलो किए हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, 4 दिन फॉलो किए कुछ पता नहीं जी, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो आप 1 दिन प्रयास करो, 2 दिन प्रयास करो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद फिर दिखना नहीं रिजल्ट। अगर आपको परिवर्तन नहीं लगेगा अपने आप में, रूटीन को फॉलो ही नहीं करेगा, बोलिएगा हमको से कि सर जी रूटीन आप दिए थे वो ख़राब था, नहीं हो ख़राब हम नहीं कर सकते हैं। इसमें 12 घंटा का लगभग सेल्फ स्टडी करोगे ना, मैंने 12 घंटा लगभग हो जा रहा है, मैंने क्लास को लेकर और सेल्फ स्टडी लेकर 12 घंटा पढ़ाई करोगे। और देखिए क्योंकि आपको सोना भी है, आपको खाना पीना घूमना सब करना है, इसलिए हम 12 घंटा लगभग जो पूरा जोड़ के कीजिएगा ना, तो पूरा टोटल टाइम कितना आएगा, 11 से 12 घंटा आया। तो इतना मेहनत कीजिए और बाकी सब एंजॉय कीजिए, आपको एकदम बढ़िया नंबर आएगा। आप टेंशन में मत रहिएगा आप लोग कि 24 घंटा में हम 18 घंटा पढ़ेंगे, नहीं, फिर तबीयत खराब हो जाएगा, परीक्षा फिर खराब चला जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सोच समझ कर कोई चीज़ बोलना पड़ता है, कोई भी बात को बताना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आया और बताया और चले गए, ठीक है। तो यह रूटीन फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सच में बता रहे हैं, यह रूटीन उम्मीद आपका बढ़ा देगा, ठीक है। जो विद्यार्थी को अगर 400 प्लस ना, उसको 450 प्लस लाने का सपना जग जाएगा, ठीक है। डेली याद करिए जी, याद करिए, मेहनत करिए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। क्या ही रखा है, परीक्षा में कुछ नहीं है, परीक्षा में बस सवाल आएगा, बस उसको लगड़ के बना देना है। पढ़े रहोगे तब अच्छे से लगड़ दोगे बना के, और नहीं अच्छे से पढ़े रहोगे तो फिर कॉपी छूटा रह जाएगा, नंबर भी छूटा रह जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, सब चीज़ इसमें कवर कर दिए हैं। अगर हमको से कोई बाय मिस्टेक से कोई पॉइंट छूट गया होगा तो माफ़ करिएगा, ऐसे तो हम सब चीज़ कवर कर दिए, सब चीज़, ठीक है, सब चीज़ कवर कर दिए, ठीक है, सब। तो उम्मीद करता हूँ सारा पॉइंट को कवर कर दिए एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो चाहे जितना भी बड़ा हुआ होगा, सॉरी माफ़ करिएगा, क्योंकि हम यह वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमें खुद नहीं पता है कि यह कितना मिनट का वीडियो बना। धन्यवाद सभी को। यह रूटीन फॉलो कीजिएगा, 30 दिन का चैलेंज आप लोग स्वीकार कीजिए, और सच बता रहे हैं, अपना रिजल्ट में 4 चांद लगा दीजिए, आपको बेहतरीन नंबर आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो यह रूटीन को 30 दिन फॉलो कीजिए, और 30 दिन फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखेगा। मेन पॉइंट याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिएगा और क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर नहीं फॉलो करोगे और हमको खूब बोलोगे कि सर जी आप रूटीन बताते खराब गया, सर जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर हमको दोषी मत देना, आप अपने को दोषी देना, क्योंकि हम जो बोले हैं वैसा फॉलो कीजिएगा। 12 घंटा पढ़ने के लिए बोले हैं, 12 घंटा पढ़िएगा, आपको तबीयत तो उतना नहीं खराब होगा। ऐसे तो अच्छा से खाना पीना खाइएगा और नींद को ध्यान में रखते हुए फॉलो कीजिएगा, तो सच में आपका तबीयत भी नहीं खराब होगा, और आपका यह रूटीन डेली 30 दिन एकदम पक्का फॉलो होगा अच्छे तरीके से। तो आज का वीडियो यहाँ पर रहने देता हूँ। आप लोग को यह वीडियो बहुत कुछ सिखा दिया होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीख मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। सभी को धन्यवाद। कमज़ोर छात्र जरूर फॉलो करें और तेज छात्र भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद सभी को। अगर हमसे गलती हो गया होगा तो माफ़ करिएगा, ठंड में थोड़ा हिचकिचा के बोले, सॉरी, माफ़ करिएगा। धन्यवाद सभी को।